हाय गाइस, टुडे वी आर इन पोलैंड और हमारा यहाँ से आज चेकआउट है। तो हम जाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते थे दैट हमें वी मेट द रूडेस्ट जर्मन इन जर्मनी। सो बेसिकली क्या हुआ था कि मेरी बहन है, तो हम लोग ये मुझे ड्रॉप करने आई थी यहाँ पे इंडिया। तो इनकी जब वीज़ा अपॉइंटमेंट थी तो इन्हें एक लड़की मिली थी, रुचिका। ठीक है। तो अब उसको एक अकोमोडेशन मिली थी, तो उसने हमें बताया था। तो हमारा ये प्लान था कि हम उस अकोमोडेशन में साथ में मूव इन कर लेंगे। और वो एक अच्छा रूम था और उसका रेंट भी बहुत नॉर्मल था, तो हम लोग ईजिली मूव कर लेंगे। तो फिर क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे आए जिस दिन 22 को हम यहाँ पे आए थे। तो फिर हमने व्यू करने गए हम लोग, हमें अच्छा लगा। फिर सेकेंड डे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए थे, तो अलॉन्ग विद रुचिका, वो लड़की के साथ। सो उसका जो ओनर था, ओनर नहीं था यहाँ पे, उसका एजेंट था। ठीक है, एजेंट था। फिर हम लोग वो आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। अभी बताएंगे फिर क्या हुआ। पहली बात तो वो जो जगह है वो है बर्लिन में ज़ेलेनड्रॉफ करके एक जगह है। वहाँ पे वो अपार्टमेंट है पूरा, मतलब वो पॉश एरिया में है। और हम आपको उसका एड्रेस मेंशन कर देंगे, क्योंकि आप अगर कोई अपार्टमेंट लेते हो बर्लिन में आके, तो आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत रेयर लोग थोड़े ठीक होते हैं। बाकी आपको बात करने से पता चलेगा कि वो कैसा था। नहीं, लोग यहाँ पे अच्छे होते, बट वो क्या था, बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आया था। तो ना, अब ऑब्वियसली वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट जर्मन में था, तो ऑब्वियसली हम एज ए इंग्लिश हम लोग उसको पढ़ेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा जर्मन में था। तो उसने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपको मिलेगा ही, उसने इंग्लिश में बोला। तो हमने जब ट्रांसलेट करा और हमने उससे पूछा कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, तो भाई ये नॉर्मल सी बात है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 मंथ्स का होता है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का। तो हम थोड़ा शॉक्ड हो गए, भाई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करेगा, क्योंकि हमें भी अपनी अकोमोडेशन चेंज करनी है बाद में। ऑलमोस्ट यहाँ पर जितनी भी अकोमोडेशन है वो लोग 6 मंथ्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते ही करवाते हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर्स होता है, पर 2 ईयर्स तो कहीं भी नहीं होता। मतलब मिनिमम होता है 6 मंथ्स का, तो वो उसने 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था। तो हमने बोला कि भाई हम 2 ईयर्स के लिए तो हम ऑब्वियसली कंफर्टेबल नहीं है। हम अपना आपको डिपॉजिट टाइम पे दे रहे हैं, हम आपको अपना रेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और वो इतना रूड था, वो किसी चीज़ में कोऑपरेट नहीं कर रहा मैं था। आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो वहाँ का डिपॉजिट था वो था 450 और 465 समथिंग, और जो डिपॉजिट था वो था 960 यूरो। उसमें जब हम लोगों ने वो देखा था तो उसमें मेंशन था कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप डिपॉजिट दे सकते हो। पर जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि डिपॉजिट हमें 960 यूरो इन कैश देना है। इन कैश देना है। और वो पहले बोलता है कि हमें आपको 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, पर फिर वो बोलता है कि आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा 960 यूरो देना है। और आपको पता है कि इंडियन कार्ड्स में एक लिमिट होती है, जो एक्सीड हो जाती है तो उस दिन आपका अमाउंट नहीं निकल सकता। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ था, हम 300 यूरो हमने निकाला था और वो भी बहुत ही मुश्किल से निकले थे, हमारे निकल ही नहीं रहते हैं। लिमिट एक्सीड हो गई थी। और फिर उसके बाद हमारे कैश नहीं निकल पा रहे थे, तो उसके बाद उसने मना कर दिया कि मतलब आपके पास कैश ही नहीं है। मतलब वो इतना रूड था। तो बेसिकली उस वाले जो फ्लोर पे ना, जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन गए, तो वहाँ पे ऑलरेडी 3 इंडियन बच्चे रह रहे थे और वो ना जाने वाले थे। तो वो हमारे उनके रूम में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रहे थे। तो वो भी उन्हें बहुत वो कर रहे थे कन्वेंस। वो बोल रहे थे कि आप लोग की वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये अपार्टमेंट लो, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ जो लोग डिजर्व करते हैं वो ले। इतना ऐसे ऐसे उसने हमें इतना सारी चीज़ें बोली। और प्लस वो कॉर्पोरेट ही नहीं रहता, हमने बताया, क्योंकि वहाँ का एक तो रेंट चीप था, तो हम लोग थोड़ा रेडी हो रहे थे कि हाँ चलो हम लोग रह लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और वो एरिया भी बहुत अच्छा था, बट वो बंदा किसी चीज़ में कॉर्पोरेट नहीं करता बिल्कुल भी। बात तो रेंट चीप था, बट वहाँ का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हाई था। 960 यूरो एक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है कि आप 960 यूरो दे रहे हो। बाकी वो शेयरिंग में था अपार्टमेंट, अगर वो सिंगल होता तो ठीक था, पर शेयरिंग में 960 डिपॉजिट ईच पर्सन। और पहले उसने बोला कि आप ना इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। फिर ना वो पता नहीं इतना रूड हो गया, इतना चिढ़ सा गया हमसे। उसने बोला कि अब आप मुझे एक साथ ही दो, और अब आप मुझे ना अब आप कैश में भी पे नहीं कर सकते। उसने इतनी सारी सिचुएशंस लगाई, हम लोग सब में एग्री हो गए थे। उसने बोला कि वो हीटिंग अप्रैल तक देगा, उसके बाद वो हीटिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, आप एक बात सुनो कि उसने क्या चीज़ बोली। उसने बोला वहाँ पे ना दो ना बात नहीं ले सकते हो, क्योंकि वाटर कंज्यूम होगा, वाटर बहुत कंज्यूम होगा। यूक्रेन वॉर चल रही है तो हमें वाटर कंज्यूम करना वैसे भी ये लोग जहाँ जेट स्प्रे हटा के बहुत पानी बचा लेते हैं ना, अब इनको उसमें भी चाहिए है। आप डेली बात मत लो, आप वाटर कंज्यूम करो, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। और ये पता हमें नहीं सुना रहा था, वो वहाँ पे ना 2 लड़के ना शिफ्ट होने वाले थे नीचे वाले फ्लोर पे, बॉयज का जो होता है वहाँ पे। तो वो उनके पास कैश तो उन्होंने पे कर दिया था। तो वो उनको बता रहा था क्या वाटर कर, तो वो भी सोच रहे थे ये पागल हो गया क्या, कुछ भी बोल रहे हैं।
और वो किसी चीज़ में कोऑपरेट नहीं करा पहली था। बात तो उसको वो ना थोड़ा चिढ़ गया था क्योंकि पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा, वो चाहता था। हाँ 2 इयर्स देखकर हम थोड़े रुके क्योंकि पहले उसने बोला था 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फिर उसके बाद उसने बोला 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर एक चीज़ थी कि आप अगर 2 साल से पहले जाओगे तो आपको रिप्लेसमेंट देकर जानी है वहाँ पे। मतलब आप जाओगे तो आप वहाँ पर कोई लड़की या लड़का पहले रख कर जाओगे, फिर आप जा सकते हो। ये अरे वो situation बहुत ही रूड था। पहले वो बात तो ना वो बोल के ना चला गया था कि मैं 1 घंटे बाद आऊँगा जब तक डिसाइड कर लूँ। फिर हमने जब डिसाइड करा तो हमने सोचा कि हाँ चलो हम रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे, हम इस चीज़ पे भी एग्री हो गए, बट वो फिर चाहता ही नहीं था। फिर हम फिर वो आया और उसके बाद वो 2 लड़के थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुना रहा था। फिर उसके बाद हमसे बोलता है कि नहीं मतलब आप इस जगह को डिजर्व नहीं करते, मैं चाहता हूँ यहाँ पे वो आए जो इस जगह को डिजर्व करता है। मतलब वो बहुत ही रूड था। मतलब हमने अभी तक रूडेस्ट पर्सन मिला है यहाँ पे जर्मनी में, बट वैसे यहाँ पे जो जर्मन्स हैं वो लाइक बहुत अच्छे हैं, दे आर रियली हेल्पफुल, बहुत हेल्प है, पर हेल्प आप कर देते हैं आपकी। बर्लिन आ रहे हो तो आप प्लीज उस हम जगह आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में हाँ, दे देंगे, तो प्लीज उसकी जगह तो आप जाना ही जाना मत। ही मत क्योंकि मतलब वो आप इंडियन स्टूडेंट्स भी बता रहे थे कि जब वो वहाँ पे रह रहे थे ना तो उनका कोई फ्रेंड आया था मतलब उनसे मिलने ऑब्वियसली, तो उनकी गेस्ट को इंसल्ट करा उसने। तो मतलब वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। बट फिर हमने अकोमोडेशन देखी, और जो वो बंदा है वो जो अपार्टमेंट है उसके पीछे वाली बिल्डिंग में ही रहता है। साइड वाली बिल्डिंग और में। हाँ आप ओनर को ईमेल करोगे, ओनर कोई रिप्लाई नहीं करता, ओनर यहाँ सिर्फ पे रहता ही नहीं, उसका एजेंट ही रहता है। रिप्लाई करता है। और उसके साथ कोई एक लड़का आता है और वो पूरा अपार्टमेंट देखते हैं आके। हाँ बट अभी जो मैंने अपनी अकोमोडेशन अब चेंज करे तो वहाँ का जो ओनर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो भी हाँ जेलेंडॉर्फ में, और वो उसका नाम टोनी, और वो बहुत अच्छा है। तो बस हम आपको यही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी थी कि अगर आप जर्मनी आए। छोटी सी क्लिप भी बनाई थी उसकी। और बट मैं सोचूं कि डालूं या नहीं डालूं, और पता नहीं, आप ना कमेंट्स में बताना कि अगर आपको मतलब आप चाहते हो मैं उसका क्लिप डालूं तो मैं डाल दूंगी, अदरवाइज डाल सकते हैं हाँ। वैसे मेरे बट यार अगर उसको पता चला गया समवेयर तो, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि वो कैसा ओनर था। बट ऐसे मतलब यहाँ पे अलाउ नहीं होता आप किसी को ऐसे बिना परमिशन के रिकॉर्ड करो। सो अगर आई डोंट नो, आप जस्ट कमेंट्स में बताना। सो बस हमें ये इन्फॉर्मेशन वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे थे क्योंकि हमारा चेकआउट है, हम लोग पोलैंड में अभी। तो अभी हमें हमारी बस है, फिर फ्लेक्स बस है, यहाँ से फिर हम जाएंगे और फिर हम लोग शाम तक पहुँचेंगे ना बर्लिन। सो बस ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, बाय।